नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल प्राचीन लोक पर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर जीवन में खुश रहना है तो इन बातों को अवश्य सुन लीजिए। संत कबीर दास ने कहा है कि माया महाठगिनी है, क्योंकि इसे साधारण से लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक कोई बच नहीं सकता है। कुछ ऐसे भी ज्ञानी जन हैं जिन्हें अपने ज्ञान पर गर्व न होकर घमंड है। घमंड कोई भी व्यक्ति करे, उसके व्यक्तित्व को पतन की ओर ले जाता है। जिसने भी घमंड किया उसने अपने हाथों से अपना नाश किया। घमंड भी माया का एक नकारात्मक प्रकार है। ऐसे ही एक बड़ा ही ज्ञानवर्धक ठहरा और टिठरी की बलशाली समुद्र के दूर अभिमान को तोड़ने की कहानी आपको सुनाते हैं। बहुत समय के पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक टिठरी परिवार रहता था। एक बार जब अंडे देने का समय आया तो टिठरी तोड़ा से बोली, हमें किसी सुरक्षित स्थान की खोज करनी चाहिए। यह स्थान हमारे संतानों के लिए सुरक्षित नहीं है। पिथौरा वह स्थान नहीं छोड़ना चाहता था। वह बोला, क्या समस्या है? इस स्थान पर मेरे विचार में यह स्थान सुरक्षित है, तुम्हें चिंता करना छोड़ देना चाहिए। इस पर टिठरी बोली, तुम्हें यह विशाल समुद्र नहीं दिखाई पड़ता? ज्वार के समय इसकी शक्तिशाली लहरें हाथी जैसे विशालकाय जीव को भी खींच कर ले जाती है। ऐसे में हम छोटी पक्षियों की क्या विशाल, मेरी मानो तो यह स्थान छोड़कर कहीं और चलो। किंतु थी तोड़ा नहीं माना। वह बोला, तुम व्यर्थ में चिंतित है। समुद्र यह दुस्साहस कर ही नहीं सकता। तुम निश्चिंत होकर यही तट पर अंडे दे दो, देखना वह कभी हमारे संतानों को बहाकर नहीं ले जाएगा। पिथौरा की यह बात समुद्र ने सुन ली। उसे थोड़ा की अभिमान पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि एक छोटे से पक्षी को स्वयं पर इतना अभिमान, अपने अभिमान में जरूरी यह पक्षी स्वयं को डोट मुझसे भी बड़ा समझता है। आकाश की ओर टांगे करके या इसीलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आसमान को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना चाहिए, इसके अभिमान चूर करना ही होगा। समय आने पर टिठरी ने अंडे दिए। एक दिन टिठरी और तोड़ा दोनों भोजन की तलाश में गए हुए थे। तभी समुद्र में ज्वार आया और लहरों ने टिठरी के अंडे को बढ़ा दिया। वापस आने पर अपने अंडे को वहां पर न देखकर टिठरी विलाप करने लगी। भारती थोड़े कोडोट कोसते हुए बोली, मेरी बात न मानने का परिणाम देख लिया। यह समुद्र हमारे अंडे को बहाकर ले गया और तुम बातें बनाते रहेंगे। ऐसा ही अनर्थ होता है जब कोई अभिमानी अपने प्रियजनों के बात नहीं मानता। मेरी बात मानकर यदि बुद्धि से काम लिया होता और संकट आने के पूर्व ही उसका समाधान खोज लिया होता तो हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। टिठरी के इस बात पर तोड़ा बोला, मैं बुद्धि से किसी से कम नहीं हूँ, तू देखते जाओ मैं कैसे समुद्र का पानी अपनी चोट से सुखाकर अंडे को बाहर निकालता हूँ। टिठरी बोली, अपनी शक्ति देखकर ही किसी से बैर करना चाहिए। विशाल समुद्र की समक्ष तुम एक तुच्छ प्राणी हो या शत्रुता कहीं तुम्हें नष्ट न कर दें। टिठरी की बात पतित हो रही में ध्यान नहीं दिया। टिठरी उसे समझाती रह गई कि कई नदियों से निरंतर भरने वाले समुद्र को सूखा पाना उसके बस के बाहर है। किंतु पिथौरा जिद पर अड़ा रहा। अंततः टिठरी बोली, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, किंतु मेरी एक बात मान लो। इस काम में तुम अन्य पक्षियों की सहायता मांगो। एकता में बल होता है। हो सकता है तुम सब छोटे छोटे पक्षियों की एकता समुद्र को सुखाने का कारनामा कर दिखाया ही बार। छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं। जैसे चिड़िया कटफोड़े और मेंढक मिलकर हाथी को मार दिया था। पिथौड़े ने टिठरी की यह बात मान ली और अपने पक्षी मित्र बगुले, सारस, मोर आदि को डोट अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। लेकिन सभी ने स्वयं को इस कार्य के लिए असमर्थ बताया। उन्होंने थोड़े को गरुड़ का नाम सुझाया। सभी मिलकर गरुड़ के पास गए और सहायता की याचना करने लगी। गरुड़ महाराज, समुद्र का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। उन्होंने थोड़े के अंडे को बढ़ा दिया। भविष्य में वह अन्य पक्षियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। उसे रोकना होगा, अन्यथा हमारे पक्षी को नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर
उनके सहायता करने का निर्णय लिया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने गरुड़ को सवारी के लिए बुलाया था। उस समय गरुड़ क्रोध में था। उसने दूत को उत्तर दिया, इस समय में आने को असमर्थ हो, भगवान विष्णु से जाकर कहो कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत के पूछने पर गरुड़ ने समुद्र के द्वारा पक्षियों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में बता दिया। दूत ने वह वर्णन भगवान विष्णु को सुनाया। तब स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के पास पहुँचे। गरुड़ ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान समुद्र अति अभिमानी हो गया है। मासूम प्राणियों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा है। कुछ देर पहले उसने मेरे मित्र तोड़े के अंडों का अपहरण कर न सिर्फ उसे दुख दिया है, बल्कि समस्त पक्षी जातियों को अपमानित किया है। अब हमें इसका प्रतिशोध चाहिए। भगवान विष्णु पूरी बात सुनकर बोले, तुम्हारा क्रोध उचित है। समुद्र का कृत्य सर्वथा अनुचित है। आओ समुद्र के पास चले, मैं अभी तोड़े के अंडे उसे वापस दिलवाता हो। सभी समुद्र तट पर पहुँचे। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और समुद्र से बोले, दोस्त समुद्र, यदि टूटी तोड़े के अंडों को वापस नहीं किए मैं तुम्हें क्षण भर से सूखा दूंगा। भगवान विष्णु का क्रोध देखकर समुद्र भयभीत हो गया और उसने तत्काल टिठरी के अंडे वापस कर दिए और आगे से कभी ऐसा न करने की शपथ लेकर माफी मांग ली। ने अपनी पत्नी की बात को ध्यान नहीं दिया था और वह अभिमानवश समुद्र से शत्रुता कर बैठा। इसमें गलती पिथौरा के भी थी। तो दोस्तों, दूर अभिमानी का सिर हमेशा नीचे हो जाता है। अपने से छोटे कमजोर पर मिथ्या अभिमान से अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हर एक जीव में श्री हरि विष्णु का वास है। उस जीव का अपमान भगवान विष्णु का अपमान है और अपमान करने वाले व्यक्ति को दंड का भागीदार बनना ही पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।